नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बने हुए डार्विस बॉक्स पैटर्न की। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी कवर करेंगे और बताएंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बाजार का जो रुख है वो किस तरफ जा सकता है, कौन से लेवल्स है जिनका आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से आज भी हमने जो आपको एक थ्योरी बताई थी जिसमें बताया था कि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी कंसोलिडेट होता है विद नेगेटिव डाइवर्जेंस उसके बाद एक फॉल देखने को मिलता है और इसी वजह से आज बाजार में हल्का सा फॉल भी देखने को मिला। इसकी पूरी डिटेल हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दी थी। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे सामने देख रहे हैं हम निफ्टी 50 का चार्ट, और अगर हम बात करें तो निफ्टी में एक पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं डार्विस बॉक्स पैटर्न। आपको अगर डार्विस बॉक्स पैटर्न के बारे में नहीं पता तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम डायरेक्टली आपको बताएंगे कि निफ्टी जो है एग्जैक्टली बात करेंगे तो ये पूरी तरीके से बॉक्स पैटर्न बना हुआ है। बॉक्स आपको दिख रहा होगा दोस्तों 19,404 के आसपास इसमें क्या है, इसकी क्लोजिंग हुई है। बट आपको मैं बॉक्स को बताने से पहले कुछ और चीजें हैं जो मैं कवर करना चाहता हूं। वो ये, अगर आप देखेंगे तो बाजार जो है, पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन के बारे में, जिसके ऊपर मैं सैटरडे को एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। बट अगर मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताना चाहूँ तो वो ये है कि ये जो था निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल था जो मैं आपको कल और परसों की वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर करी थी। और बाजार जो है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर लगातार क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, आप ये देख रहे होंगे। और दूसरा क्या है, यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि अगर जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बाइंग पोजीशन बना के चलते हैं, सबको लगता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तेजी है। बट अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाके मार्केट में अगर वॉल्यूम्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, उसको वॉल्यूम्स नहीं है, वॉल्यूम्स ड्राई हैं, कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, तो इट मींस आप डाइवर्जेंस को चेक करके वहां से आप ये पता लगा सकते हैं कि बाजार में कोई भी तेज नहीं है। फॉल्स ब्रेकआउट को पता करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आप हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर देखो कि बाजार में जो तेजी आ रही है या बाजार या जो प्राइस का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है। प्राइस में जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या स्लोली हो रहा है, अगर स्लोली हो रहा है तो कितने टाइम के लिए हो रहा है, और साथ साथ डाइवर्जेंस किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव डाइवर्जेंस है तो आप इसको एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट मान सकते हैं, आप उसमें बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है और डाइवर्जेंस नेगेटिव है, तो वो एक गिरावट का साइन होता है। तो ये हमने आज भी मॉर्निंग में भी आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे बताया था। अगर आप एग्जैक्टली चेक करेंगे तो आज का भी हमारा जो मैसेज था एग्जैक्टली चार्ट एनालिसिस चैनल पे हमने दिया था और बताया था, ये देखो हमने स्पेशली बताया था कि भाई निफ्टी जो है कंसोलिडेशन में है। निफ्टी एनालिसिस असल नेगेटिव डाइवर्जेंस बताया था 19,425 के आसपास बताया था, और वहां से 40-50 पॉइंट की गिरावट, 40 पॉइंट की आसपास की गिरावट वहां से दिखाई भी दी थी, और इवन मैसेज भी कर दिया था जब निफ्टी ने अपना लो बनाया था। तो चलो वो तो एक अलग चीज हो गई। हम एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी इसमें एक और बॉक्स पैटर्न हमें दिखाई दिया है। एग्जैक्टली अगर आप चेक करेंगे तो बॉक्स पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, और बॉक्स का जो ब्रेकडाउन है वो ऑलरेडी यहां पे हो चुका है। तो दो चीजें आपको दिखाई देंगी, एक तो कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस के ऊपर नेगेटिव डाइवर्जेंस, और दूसरा बॉक्स का ब्रेकडाउन। और दोस्तों कहना चाहूंगा जो बॉक्स का ब्रेकडाउन होता है वो काफी बड़ा होता है। अगर आप ब्रेकआउट भी देखेंगे तो ब्रेकआउट में भी अच्छी खासी तेजी दिखाई देती है, क्योंकि बाजार को जब रोक दिया जाता है काफी टाइम के लिए तो उसके बाद जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वो बड़ा होता है। तो अभी इसमें ब्रेकडाउन दे दिया है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे इसमें गिरावट आ सकती है। बट फिर भी दोस्तों हम बोलना चाहेंगे 19,430 का इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है किसका, निफ्टी का, और सपोर्ट पे ऑलरेडी ये काम करा रहा है। अगर हम देखें 19,400 के आसपास है तो ऑलरेडी सपोर्ट पे है। अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ी मूवमेंट अभी बाजार में एक्सपेक्टेड नहीं है दिवाली की वजह से। हाँ, अगर 19,400 के नीचे बाजार चलता है, जो कि क्लोजिंग दी है इसने, और कल भी अगर बाजार इसी तरीके से वर्क करेगा तो मुझे लग रहा है कि बाजार में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल एक्सपायरी का सबको इंतजार रहता है, और आज भी एक्सपायरी आज की काफी फीकी रही, कुछ ज्यादा कुछ था नहीं। ऑप्शन बायर के लिए कुछ है ही नहीं कुछ दिनों से। अगर आप देखेंगे तो एक हफ्ते से सिर्फ एक दिन मूवमेंट हुई है मार्केट में, जिस दिन हमने 11,500 का प्रॉफिट भी कमाया था, 50% का रिटर्न, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई थी। नहीं तो उसके अलावा और कुछ और खास दिखाई नहीं दिया है। तो अभी आप लेवल को देखो, लेवल के अकॉर्डिंगली अगर बाजार चलता है तो उसमें काम कर सकते हैं। बाकी काफी अच्छा पैटर्न है, बॉक्स पैटर्न काफी टाइम से बन रहा है, और आज इसमें ब्रेकडाउन दिया है। तो आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि इसमें आपको गिरावट दिखाई दे सकती है। बाकी दोस्तों फिर भी ट्रेड अगर आप करते हैं तो सोच समझ के ही ट्रेड करिएगा। अपने
फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही ट्रेड करिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी को भी अगर हम पूरी तरीके से एनालाइज करें तो मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट लिया है। तो आज 15 मिनट के चार्ट पे हमें टॉप पे एक पैटर्न दिखा था जिसको बोलते हैं बेरिश हरामी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये बेरिश हरामी पैटर्न आज दिखाई दिया था इसमें, उसकी वजह से छोटा सा ट्रेड भी हमने बनाया था, छोटा मोटा प्रॉफिट भी इसमें हुआ था, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं था, बट 15 मिनट का चार्ट है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम रख नहीं सकते। बट अगर मैं इसी चीज़ को अगर आपको दिखाना चाहूँ 30 मिनट के चार्ट पे, तो 30 मिनट के चार्ट पे इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा और आपको कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके का कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। आपको याद होगा कि ऐसा पैटर्न आपने कब देखा था? मैं आपसे पूछूँ तो याद है जब निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था? याद है आपको जब मैंने बताया था कि ट्रिपल टॉप है, बड़ी गिरावट आ सकती है, बाजार में बहुत बड़ी भयानक मंदी आएगी, और उसके बाद आप देख रहे हो कि निफ्टी का क्या हाल है, 19,000 के नीचे भी आ गया था। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये जो पैटर्न्स होते हैं जो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं, अभी इससे पहले निफ्टी में दिखाई दिए थे, ये बड़ी मंदी के संकेत होते हैं। बट मैं आपको कोई नेगेटिव नहीं करना चाह रहा, मैं आपको बताना चाहूँगा जो पास्ट में हुआ है। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस क्या है, जिसे बोला जाता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि इतिहास दोहराया जाता है। अगर इतिहास दोहराया जा रहा है और आप उस इतिहास से कुछ सीख नहीं रहे तो आपका ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ये चीज़ बोलने का मतलब क्या था वो मैं बैंक निफ्टी के बारे में बताना चाहूँगा। देखो बैंक निफ्टी में पैटर्न बना है फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप और थर्ड टॉप। आपने इसके बारे में सुना होगा, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप के बारे में। ये थर्ड टॉप है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बेरिश हरामी पैटर्न भी बना हुआ है। फर्स्ट कंफर्मेशन ट्रिपल टॉप, दूसरी कंफर्मेशन इसमें पैटर्न बना हुआ है, इसको बेरिश हरामी बोल सकते हैं। थर्ड कंफर्मेशन इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। और फोर्थ अगर हम चीज़ देखेंगे तो वो आपको ये दिखाई देगी कि डायरेक्टली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। ये देखिए, तो लगातार अगर आप देखेंगे तो दिखा रहा है बाजार बुलिश है, बट मेरे हिसाब से मार्केट में गिरावट आ सकती है। मैं फिर भी आपको एक लेवल देना चाहूँगा बैंक निफ्टी का, वो हो सकता है दोस्तों 43,650 का, 43,650 के नीचे बाजार में एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिखाई दे सकता है। तेजी जो आएगी दोस्तों वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आएगी ये जो बेरिश कैंडल है, ये जो बेरिश कैंडल है इसका जो हाई है एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे 43,745 का, मैं आपको लिख देता हूँ रेजिस्टेंस लेवल है 43,745 का। ये लेवल जो है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर इसके ऊपर बाजार गया तो फिर ब्लो ऑफ आ जाएगा, उसमें बड़ी तेजी दिखाई दे सकती है। बड़ी तेजी मतलब है कि 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। बट अगर मार्केट 43,650 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो आपको एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो दो लेवल है बैंक निफ्टी में, इस पर आप अपनी पैनी नज़र बना के रखिएगा। बहुत अच्छे लेवल्स है दोस्तों, इन लेवल्स का ध्यान रखेंगे तो आपको मार्केट में प्रॉफिट होने के जो चांसेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। और इसमें स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, टारगेट्स इसमें बड़े ले सकते हैं। उसको राइड कैसे करना है, क्या चीज़ है, वो मेरा ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है, वो मैंने उसमें समझाया हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं, इसके रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है। हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है। जैसे ICICI बैंक का एक मैसेज था, हमने क्या था कि भाई इसमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, 937 के आसपास बताया था, और ICICI बैंक का भी 937 के आसपास ही है, क्योंकि बहुत मेजर मूवमेंट मार्केट में नहीं हुई। बट आप हमारा क्या है पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। जब भी किसी चार्ट पे पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके यहाँ पे भेज देते हैं। और दूसरा दोस्तों ये है कि आप चाहे तो टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है दोस्तों हमारा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा। हमारे 2 कोर्स है, एक टेक्निकल एनालिसिस का है और ऑप्शन का कोर्स है। बट मैं आपको बोलना चाहूँगा नए हैं आप तो आप टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत करिए। 7,999 का कोर्स है, 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप देखें तो 16 तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न भी बहुत तरीके के कराए हमने। तो कहने का मतलब है दोस्तों आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें पब्लिक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं डायरेक्टली, पर्सनली मैं ही आपसे बात करूँगा। साथ से कहना चाहूँगा कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट किस तरीके से लिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे डिटेल में सिखाया हुआ है। और एक बिगिनर भी इसे अच्छी तरीके से सीख सकता है। अगर आप 1.5 से 2 महीने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा ऑप्शन का और कॉम्बो कोर्स भी आपको मिल जाएगा, टेक्निकल ऑप्शन का कॉम्बो भी मिल जाएगा।
स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स आपको दिए हैं, उसका आप ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंगली काम करिए। फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ भी क्वेरी है, तो नीचे हमारा नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार कैसे कंसोलिडेट करना है और उससे किस तरीके से स्टॉप लॉस टारगेट लिए जाते हैं, डाइवर्जेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।